यार सर सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह ने ईदी ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने का तरीका बताया था, बहुत ईदी जमा हो गई। अब सुना है कि वो बताने वाले हैं कि कैसे उसको सेव करके बढ़ाया जा सकता है। चलो देखते हैं। इसमें मैं डालता हूँ ये एक नोट। चलो वापस निकाल के देखते हैं। एक, दो, ये कैसे बढ़ गए? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सफ़ी विद यू। बच्चों, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में आखिर में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा ज़्यादा ईदी जमा करने के बाद कैसे आप उसको सेव कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ बेसिक टेक्निक्स बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हैं, और अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आप फ़र्क भी देखेंगे। तो उसमें जो सबसे पहली टेक्निक है वो है अल्लाह के साथ तिजारत। याद रखिए, ये अल्लाह का वादा है कि जो भी पैसा अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, अल्लाह पाक उसको दुगना करके जो है वो रिटर्न करता है। ऐसा रिटर्न आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपने ये सुना होगा कि जब भी आप मुश्किलात में हो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आप अल्लाह के साथ तिजारत कर लिया करें। तो जो भी आपके पास ईदी जमा हुई है, मिसाल के तौर पर 100 रुपये जमा हुई है, तो उसमें से कम 10% यानी कि 10 रुपये आप गरीब को दे दें, या कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद जिसको आप समझते हैं जिसको ज़रूरत है, या ऐसे बच्चे जिनको कोई और ईदी नहीं देता, आप उनको एज आ ईदी के तौर पे वो पैसे दे दें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप वो 10 रुपये देंगे तो इंशाअल्लाह वो 20 रुपये बन के दुनिया में और इतना ज़्यादा बन के आखिरत में आपको मिलेंगे कि आप उसको काउंट भी नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहली टेक्निक तो ये है कि आपने उसको अल्लाह के साथ तिजारत करनी है, यानी कि अल्लाह की राह में उस 10% को कम से कम खर्च करना है। उसके बाद आपका जो 40% है उसमें आपने ये करना है कि आप आइसक्रीम खाएं, केक खाएं, एंजॉय करें, घूमे फिरे, प्लेलैंड जाएं और जो कुछ आपको करना है करें। अब बचा 50%। ये वो 50% है जिसका हम कुछ नहीं करते। या तो हमें कोई चीज़ खरीदनी होती है, ख़ास हमारे दिमाग में होती है, हम उसको ख़रीद लेते हैं और वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अब आपने करना क्या है इस 50% से, वो है हमारी दूसरी टेक्निक। और दूसरी टेक्निक ये है कि आपने आज से ही तमाम बैंक्स को देखना है और उसमें देखना है कि कौन सा ऐसा सेविंग अकाउंट है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि इस्लामिक बैंक में खोलिएगा। आप जाएं और अपना जाके ज़िंदगी में पहली दफ़ा अगर नहीं खोला है तो अपना सेविंग अकाउंट खोलें किसी इस्लामिक बैंक में, और वो अकाउंट चूज़ कीजिएगा जिसमें मंथली प्रॉफिट मिलता हो। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। बहुत बड़े मेंटोर थे, यानी कि टोनी रॉबिन्स का आपने नाम सुना होगा। उनके जो मेंटोर यानी कि उनके जो ट्रेनर थे, उनके जो टीचर थे, उनका नाम था जिम रॉन। तो पहली दफ़ा जब उन्होंने जाके सेविंग अकाउंट खोला वो सिर्फ $10 से खोला, और बैंक वाले को जाके ये कहा कि मैं इस बैंक का सबसे बड़ा सेविंग अकाउंट होल्डर एक दिन बन जाऊंगा, और वो बने भी। तो आप ये मत फिक्र कीजिएगा कि आपके पास 1000 रुपये, 2000 या 3000। जाएं और बैंक में जाके एक सेविंग अकाउंट खोलें जिसमें मंथली प्रॉफिट मिलता हो, यानी कि वो कंपाउंडिंग होना शुरू हो जाएगी आपके पैसों की, और फिर भूल जाए उस पैसे को, और हर महीने थोड़े थोड़े पैसे आपने उसमें डालने हैं। तो इसके लिए अब मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, वो आप आराम से देखें और उसको समझिए कि किस तरीके से ये जादू होगा कि आपके पैसे जो है कितने गुना बढ़ जाएंगे। चलिए उस वीडियो को देखते हैं। ये गूगल से ऑनलाइन मैंने कंपाउंडिंग का जो है एक कैलकुलेटर खोला है। मिसाल के तौर पे आपने 5000 रुपये इस दफ़ा जमा किए और हर महीने 1000 रुपये उसमें एडिशनल डाले, और फिर साल के बाद 5000 डाले। तो इस तरीके से 10 साल का मैंने बनाया है। मिसाल के तौर पे 18 साल की उम्र में आपने स्टार्ट किया तो 28 साल की उम्र तक होगा। इसमें आपने इंटरेस्ट रेट समझ लें कि इस्लामिक बैंक्स में जो कम से कम कंपाउंडिंग में 5 से 6% मिलता है वो डाला, और 12 महीने यानी हर महीने कंपाउंडिंग होगी तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए आपके पास 28 साल की उम्र में होंगे, जिससे आप चाहें तो अपनी शादी के लिए या पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये एक मिरेकल है कंपाउंडिंग का। तो आपने वो कैलकुलेशन देखी अब, और आपको समझ में आ गया होगा कंपाउंडिंग को जो है ना मिरेकल कहा जाता है, वो भी फाइनेंशियल मिरेकल। तो इस तरीके से जो है वो आप एक एज के साथ साथ आपके पैसे बहुत गुना बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको जो तीसरी टेक्निक बताने जा रहा हूं वो है बाय सेल। देखिए होता क्या है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आप उसको बेचने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है और आप उसको बेचने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। तो आपने मार्केटिंग करनी है कैसे, यानी कि अब आपने ये फैसला कर लिया मैंने बाय सेल करना है इस पैसों से, तो पहले जाएं और अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्त यारों में, अपने कजन्स में, जहाँ जहाँ आपकी नेटवर्किंग है उसमें ये पता करें कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ है जो कि वो ज़्यादा पैसों में ख़रीदने के लिए भी तैयार हैं। मिसाल के तौर पे
कोई ऐसा आपका दोस्त है जो कि किताबें ख़रीदता है लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बाज़ार जाके किताबें ख़रीदे, तो आप वहाँ से वो किताब ख़रीद के लाके उसको ज़्यादा पैसों में बेच सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों की पहले ज़रूरत को समझें और ज़रूरत को समझने के बाद जो आपके पास पैसा है पहले से डील कर लें और फिर जाके उस पैसे से वो चीज़ खरीदें और चीज़ खरीदने के बाद उनको जाके उस प्राइस में बेचें जो आपने उनके साथ एग्री किया है। तो इस तरीके से आप बाय सेल करेंगे तो आपको रिस्क भी नहीं होगा, आपका पैसा भी नहीं डूबेगा। जो प्रोडक्ट आप खरीदेंगे पहले से उसकी डिमांड क्रिएट हो चुकी होगी और लोग खरीदने के लिए तैयार भी होंगे। तो जब आप उस प्रोडक्ट को खरीदें और बेचें तो आपको उस पर मुनाफा होगा। तो ये आपके वो बेसिक काम है जो कि आप एज अ स्टूडेंट कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए। वैसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन आपके लेवल के लिहाज से मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। सेविंग अकाउंट खोलना है, अल्लाह की राह में खर्च करना है, बाय सेल करना है, तो इन तरीक़ों से आपके जो पैसे बढ़ते चले जाएंगे और आप ग्रो करते चले जाएंगे। और वक्त के साथ साथ फिर आप देखेंगे कि जब आपकी हैबिट बन जाएगी इस तरीके से काम करने की, इस तरीके से अकाउंट खोलने की, तो ये वो हैबिट होगी और ये वो डिसिप्लिन होगा जो आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाएगा और आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ भी आपकी सब के लिए यही है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दोस्त सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।